तो मूवी की शुरुआत होती है और व्यूअर्स के सामने न्यू टेस्टामेंट के साम 91 के कोड को दिखाया जाता है, जो कि इस प्रकार होता है, फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर दी टू कीप दी इन ऑल दाई वेज। अभी फिलहाल आपको ये कोड समझ में नहीं आएगा और ये आपको काफी इररेलेवेंट सा लगेगा, लेकिन इसका मीनिंग मैं आपको एंड में समझाऊंगा और इसका मतलब आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो मूवी है वो इसी कोड के ऊपर बेस्ड है। अब मूवी के पहले सीन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम सोफिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि एक घर को रेंट कर रही होती है। सोफिया बहुत ही ज्यादा सेक्लूडेड एरिया में घर लेती है और फिर जोसेफ सोलोमन नाम की एक अकल्टिस्ट से मिलने जाती है। अब दोस्तों, अकल्टिस्ट वो लोग होते हैं जो कि तंत्र मंत्र का काम करते हैं या फिर जिनके पास में इस तरह की नॉलेज होती है। फिर सोफिया, जिसे सोलोमन कभी कभी सोफी भी कहकर बुलाता है, वो उसको अपने घर को दिखाने ले जाती है और वहां पर पता चलता है कि वो कुछ रिचुअल्स करने की तैयारी कर रहे थे। और ये घर जो था ना, ये भी बहुत ही स्पेसिफिक था और ये सारी चीजें यहाँ पर सोलोमन ने ही उसको बताई थी कि घर इस तरह से होना चाहिए, इस डायरेक्शन पे होना चाहिए, कमरे इस तरह से होने चाहिए और बहुत कुछ। खैर, उन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमको ये समझ आता है कि वो लोग किसी बुक ऑफ एब्रामलन में बताई थ्योरीज के अकॉर्डिंग रिचुअल्स कर रहे थे और इस बुक के हिसाब से सोफिया को कुछ रूल्स फॉलो करने थे। जैसे कि इस रिचुअल से पहले ही सोलोमन को वो जानती थी और सोफिया उससे पहले सिर्फ डस्क और डॉन के बीच ही खाना खा रही थी। 22 वीक से अल्कोहल को टच नहीं किया था, सेक्सुअल प्लेजर्स भी अलाउड नहीं थे और अगले 3 दिनों के लिए कंप्लीट फास्टिंग भी करनी थी। और जैसे जैसे आगे हम मूवी में बढ़ते जाएंगे, ये जितने भी यहाँ पर रिचुअल्स है वो बहुत ही ज्यादा गहरे और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। सोलोमन वहाँ घर में इंस्पेक्शन करते हुए रिचुअल के बारे में और बात करता है और व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि सोफिया अपने गार्डियन एंजल को बुलाने के लिए रिचुअल्स कर रही है और इस रिचुअल की जो ड्यूरेशन है वो कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक की हो सकती है और उसके बाद में सोफिया अपने गार्डियन एंजल को बुलाकर उससे एक विश मांग सकेगी। सोलोमन जब सोफिया से इस रिचुअल्स की वजह पूछता है तो वो बात टाल देती है और कहती है कि वो अपने लव्ड वन के लिए कर रही है, लेकिन सोलोमन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और तभी वो हेल्प करने से मना कर देता है। अब लास्ट में हार मानकर सोफिया उसको सच बताती है कि उसका एक 7 साल का बेटा था जिसको किडनैपर्स ने किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया था। तो सोफिया अपने उसी बच्चे से आखिरी बार बात करना चाहती है। सच जानने के बाद में सोलोमन रिचुअल्स के लिए एग्री कर लेता है और सारे नेसेसरी सामान खरीदने के लिए सोफिया मार्केट चली जाती है। अब वहाँ मार्केट के बाहर सोफिया को कोई जैकेट में दिखाई देता है जो कि काफी स्ट्रेंज होता है और उसके जो हेयर थे वो व्हाइट थे, जिसके बारे में सोफिया नहीं जानती थी। खैर, तभी अचानक से ही सोफिया को वहाँ पर उसकी छोटी बहन विक्टोरिया मिल जाती है, जो कि उसके इस रिचुअल वाले प्लान के एकदम अगेंस्ट होती है। विक्टोरिया उससे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, लेकिन सोफिया ऑफ कोर्स विक्टोरिया की बात पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका ये कहना था कि बच्चा तो उसका गया है, ना कि विक्टोरिया का, और अगर उसके साथ में कुछ ऐसा होता तो वो क्या करती। जिस पर विक्टोरिया का ये कहना था कि कम से कम वो ऐसी रिचुअल तो नहीं करती। इनफैक्ट यहाँ पर सोफिया विक्टोरिया को रिचुअल्स के बीच में आने से भी मना कर देती है। अब इसके बाद में सोफिया सारा सामान लेकर वापस अपने रेंटेड हाउस में आती है। शाम को वो और सोलोमन घर के बाहर ग्रासलैंड में बैठकर बातें करते हैं। सोलोमन बताता है कि इस रिचुअल में महीनों लग सकते हैं और जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते वो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। जी हाँ, अब ये रिचुअल इतने आसान नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर उनको रियल डीमंस और एंजल्स का सामना करना होगा और ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने वाली चीज होती है। तो इसके लिए सोफिया को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना होगा, जिसके लिए वो काफी महीनों से ही प्रैक्टिस कर रही थी। खैर, सोलोमन आगे ये कहता है कि इस रिचुअल को स्टार्ट करने के बाद बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। प्लस ये रिचुअल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है, तो इसके बीच में एक बार भी झूठ नहीं बोलना है। सोलोमन बताता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड अकल्टिस्ट है और उसने ऑलरेडी 3-4 बार ये रिचुअल किया है, जिसमें से बस वो एक ही बार सक्सेसफुल हुआ था। ये सारी बात सुनने के बाद में सोफिया बिना घबराए हुए और बिना हेजिटेट हुए सारी कंडीशंस मान लेती है और रिचुअल के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका मकसद अपने बेटे से बात करना था। अब रिचुअल शुरू होता है और सबसे पहले सोलोमन हाउस के अराउंड एक सील बनाता है, यानी कि एक घेरा बना देता है। इनफैक्ट वो उसको आखिरी मौका भी देता है कि वो वहां से बाहर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मानती। सोलोमन ये कहता है कि किसी भी कीमत पर रिचुअल खत्म होने से पहले उन दोनों में से किसी को भी ये लाइन क्रॉस करना अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके काफी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके बाद में सोलोमन सोफिया को एक पॉइजनस मशरूम खाने के लिए देता है, लेकिन सोफिया उस पर डाउट करती है। इस पर सोलोमन काफी गुस्सा हो जाता है और सोफिया को सारी इंस्ट्रक्शंस बिना क्वेश्चन किए फॉलो करने को बोलता है।
अब मशरूम खाने के बाद में ही उसको उल्टी होने लगती है, जिसका मतलब ये था कि वो प्योर हो रही थी, लाइक अंदर से सारा खाना बाहर निकालना। सोलोमन एक चीज और बताता है कि वो अल्कोहल एडिक्ट था, लेकिन इस रिचुअल के लिए उसने अल्कोहल काफी दिन पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि उसके पास में अल्कोहल की एक बोतल होती है, लेकिन वो उसको पीता नहीं है, क्योंकि पक्का उसकी कोई ना कोई खुद की इच्छा होगी और वो भी अपने गार्डियन एंजल से कुछ ना कुछ मांगना चाहता होगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब अगले दिन मेन रिचुअल शुरू होते हैं और सोलोमन घर के एक बड़े रूम के अंदर फ्लोर के ऊपर 5 बड़े सर्कल्स बनाता है। पांचों सर्कल 5 एलिमेंट्स और 5 रेल्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पहले सर्कल को द चेम्बर ऑफ इफेक्ट कहते हैं, जो कि एलिमेंट ऑफ फूड को रिप्रेजेंट कर रही थी, और इस सर्कल को एज अ सील यूज करना था ताकि दूसरे रेल्म से आने वाले एंजल्स और डीमंस हमारी दुनिया पे अटैक नहीं करें। दूसरा होता है चेम्बर ऑफ द सॉन्ग, जो कि फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस सर्कल की हेल्प से इनकी जर्नी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रहेगी। तीसरा सर्कल था द ब्लैकनेस और द बाउंडलेस, एंड द फोर्थ सर्कल की बात करें तो वहां पर वो तीनों एलिमेंट्स यानी कि अर्थ, वाटर और मेटल को रिप्रेजेंट करती है, और उसका नाम द टेंजिबल था। पांचवी सर्कल का कोई नाम या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, क्योंकि इसी में सोफिया के गार्डियन एंजल को आना था। सोलोमन और सोफिया को हर एक सर्कल में जाकर एंजल्स को स्टिमुलेट करना था ताकि वो लोग कांटेक्ट करें और मिडल वाले 5th सर्कल में गार्डियन एंजल अपीयर हो जाए। हालांकि सोलोमन का ये कहना था कि गार्डियन एंजल किसी भी सर्कल पर आ सकता है, लेकिन मोस्टली वो 5th पर ही आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 2 और चीजें बनाई जाती हैं, एक होली ट्रिनिटी बनाई जाती है और साथ में ही एक परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर होली ट्रिनिटी के पास में सोफिया को फास्टिंग करना पड़ता है और काफी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और ऐसी ही वो काफी सारी चीजें करती है, लेकिन इन सब का कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक ब्लैक रेवन बर्ड घर के विंडो से टकरा जाती है और मारी जाती है, और इस पर सोलोमन ये कहता है कि इस बर्ड का एक्सीडेंट रिचुअल की वजह से हुआ है, लेकिन सोफी इस बात से कन्विंस नहीं होती। अब धीरे धीरे ये रिचुअल सोफिया के लिए टफ होते जाते हैं, बट इफेक्ट्स कुछ खास नहीं थे। इन रिचुअल्स के अंदर एक फॉरगिवनेस सेरेमनी भी होती है, लेकिन सोफिया उसे करने से हेजिटेट हो रही थी और इसके लिए रेडी नहीं थी। सोफिया का ये कहना था कि वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन वो फॉरगिवनेस नहीं कर सकती, और इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन था कि वो किसी ह्यूमन का ब्लड पिए। तो सोलोमन उसको अपना खून पीने के लिए देता है और सोफिया हिचकिचाते हुए उसका खून पी जाती है, और उसके कुछ ही टाइम के बाद में उसको फिर से खून पीना पड़ता है ताकि सच में गार्डियन एंजल को फील हो कि वो वाकई में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। खैर, इस इवेंट के कुछ ही दिनों के बाद में सोफिया को घर के अंदर किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है। सोलोमन ये कहता है कि आगे के रिचुअल्स अब बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ करने होंगे। घर में अनयूजुअल चीजें होने लगेंगी और सोलोमन को भी सोफिया से अट्रैक्शन होने लगी थी। सोलोमन इस बात का फायदा उठाने के लिए सोफिया को झूठ बोलता है कि एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल इन दोनों को एक दूसरे के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब इस बात पर सोफिया नेकेड हो जाती है और सोलोमन उसको देखकर मैस्टरबेट कर लेता है। सोफिया लेकिन समझ जाती है कि ये कोई जेन्युइन रिचुअल नहीं था, तो एक्सक्यूज के लिए सोलोमन ये कहता है कि वो काफी दिनों से डिस्ट्रैक्टेड था, तो प्लेजर के लिए उसने ऐसा किया, क्योंकि ये रिचुअल ऐसा है कि इसके अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते और मन के अंदर कोई डिजायर्स वगैरह नहीं हो सकते। तो बेसिकली सोलोमन ने यहाँ पर बीच का रास्ता निकाला। ना ही सोलोमन सोफिया के साथ में झूठ बोलकर उसके साथ फिजिकल हुआ और ना ही उसने अपने डिजायर्स को अपने मन के अंदर रखा। खैर, सोफिया इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रिवेंज लेने के लिए अगले दिन सोलोमन के ब्रेकफास्ट में वो यूरिनेट कर देती है। अब इस हादसे के बाद में सोफिया और सोलोमन एक दूसरे को डिसलाइक करने लगते हैं, लेकिन वहां पर रिचुअल्स चलते जा रहे थे। सोफिया अब आगे भी फॉरगिवनेस सेरेमनी नहीं करती, तो एज एन ऑल्टरनेटिव उसे सोलोमन का खून पीना पड़ता है। कुछ ही महीनों के बाद में घर के अंदर और सुपर नेचुरल साइंस दिखाई देने लगते हैं, जैसे कारपेट पे फ्लावर्स गिरे होना, घर में अपने आप ही गोल्ड ग्लिटर्स की बारिश होना। इसका मतलब ये था कि उसका गार्डियन एंजल उसकी बात सुन रहा था। खैर, अब सोफिया भी सुपर नेचुरल चीजों में बिलीव करने लगी थी, एंड यहाँ पर ये सुपर नेचुरल चीजें थी, ना कि डिमोनिक चीजें, यानी कि ये जो साइंस थे ये काफी अच्छे थे। अब यहाँ पर रिचुअल और आगे बढ़ते हैं और काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन गार्डियन एंजल के प्रेजेंस के कोई भी साइन वहां पर नहीं दिखते, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग साइंस वहां नहीं थे। अब इसी बीच में सोलोमन को ये लगता है कि सोफिया उससे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है, क्योंकि अब तक तो गार्डियन एंजल को यहाँ पर प्रेजेंट हो जाना चाहिए था। कॉन्वर्सेशन करते हुए सोलोमन सोफिया पे काइंड ऑफ अटैक कर देता है ताकि वो सोफिया के अंदर की सारी बात जान पाए। और दोस्तों, अब यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। सोफिया ये कहती है कि गार्डियन एंजल के आने के बाद में वो उनसे विश में अपने बेटे को नहीं मांगने वाली, ना ही उससे बात करने वाली है, बल्कि उसके बच्चे के मर्डरर से बदला लेने की विश मांगने वाली थी। और यही रीजन था कि वो फॉरगिवनेस से रिलेटेड कोई भी रिचुअल नहीं करती थी, क्योंकि अपने बच्चे के हथियारों को वो फॉरगिव नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट उसका ये मानना था कि जो मर्डरर्स थे ना, वो भी कोई रिचुअल वगैरह यानी कि
कल्ट का ही पार्ट थे और उसके बच्चे की बॉडी कभी भी नहीं मिली थी और पुलिस वालों ने भी इस केस को 3 साल में बंद कर दिया। ये सब सुनकर सोलोमन काफी गुस्सा करता है और कहता है कि झूठ बोलने की वजह से वो इम्प्योर हो चुकी है और उसने उसको पहले ही समझाया था कि यहाँ पर वो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। खैर, अब ये सब होने के बाद में सोलोमन फाइनली दारू पी लेता है और दारू के नशे में उसी रात सोलोमन सोफिया के रूम में जाता है और उसको एक रीबर्थ रिचुअल करने के लिए बोलता है और उसको उठाकर वो बाथरूम में ले जाता है। सोलोमन ये कहता है कि इसके बाद सोफिया वापस से प्योर हो जाएगी। वो सोफिया को बाथटब में डालता है और उसको 3 बार ऐसे करता है और जब वो तीसरी बार सोफिया को बाथटब में डुबाता है तो वहां पर वो उसको बाहर नहीं निकालता बल्कि उसको मारने लगता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। सोफिया लगभग डूब जाती है और अनकॉन्शियस हो जाती है, यानी कि मारी जाती है, लेकिन सोलोमन उसको CPR देकर रिवाइव कर देता है। सो बेसिकली उसने उसको बैप्टाइज किया, उसके बाद में उसको मार दिया और फिर उसका रीबर्थ भी हो गया, तो वो पूरी तरह से प्योर हो गई थी। अब होश में आकर सोफिया उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि सोलोमन उसको डुबाकर मारने वाला है और वो ये कहती है कि वो ऑलमोस्ट डूब के मरी गई थी। गुस्से में सोफिया सोलोमन को धक्का दे देती है और सोलोमन एक किचन नाइफ से जाकर टकराता है और उसके स्टमक में ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि वो जो चाकू था वो उसके आर पार चला गया था और सोफिया तुरंत जाकर बैंडेजेस लेकर आती है। सोफिया उसको ट्रीट कर रही होती है कि सोलोमन ये कहता है कि रिचुअल अब प्योर इफेक्ट में आ गया है और ये एक साइन है सोफिया के गार्डियन एंजल की तरफ से, क्योंकि ये सोफिया के गार्डियन एंजल ने किया है और सोलोमन को सजा दी है क्योंकि वो सोफिया को मारना चाहता था। इस हादसे के बाद में घर में काफी सारे सुपरनैचुरल इवेंट्स फिर से होनी शुरू हो जाती हैं। सोफिया को वियर्ड आवाजें सुनाई देने लगती हैं और सोलोमन का घाव भी अब इन्फेक्शियस हो गया था। सोलोमन की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और एक बार सोफिया को रूम के अंदर से अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो सोफिया को अंदर बुला रहा था। घर के अंदर काफी डीमंस आ गए थे जो कभी भी सोफिया पर अटैक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सोलोमन ने उससे कहा था कि इस तरह की आवाजें अगर उसको आती हैं तो वो गेट को बिल्कुल भी ओपन ना करे क्योंकि वो उसका बेटा नहीं बल्कि डीमंस थे जो कि उसके बेटे की आवाज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि डीमंस बस ह्यूमंस को एक वेसल की तरह यूज करना चाहते हैं। अब सोफिया सोलोमन को एक बात और बताती है कि वो अपने ड्रीम में अपने बेटे को देखती तो है लेकिन उसका चेहरा उसको दिखाई नहीं देता और एक लेडी उसके साथ में होती है जो कि काफी बूढ़ी है। अब फाइनली सोलोमन अपनी इच्छा बताता है कि अगर वो अपने गार्डियन एंजल से मिलेगा तो वो उसको ये कहेगा कि वो उसको हमेशा के लिए गायब कर दे क्योंकि वो इस दुनिया से दूर रहना चाहता है अपने अंतिम समय में। खैर, इसके बाद में सोलोमन की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ती चली जाती है और एक रात वो बीमार हो जाता है और नींद में ही मारा जाता है। सोफिया काफी अपसेट होती है सोलोमन की मौत से। वो सोचती है कि अब वो सारे रिचुअल्स खुद कंप्लीट करेगी और उसको काफी सारी नॉलेज भी हो गई थी। सोफिया अगले रिचुअल्स के रूल्स को पढ़ने के लिए उस बुक को यानी कि बुक ऑफ एब्रामलन को खोलती है, बट उसमें लिखी हुई चीजें जो थी ना वो वहां पर डीमंस ने उसको क्रॉस कर दिया था, यानी कि जितने भी वहां पर डीमंस इविल चीजें थी ना वो उसको रोकना चाह रही थी ताकि वो अपनी इस चीज को कंप्लीट ना कर पाए और अपने गार्डियन एंजल से ना मिल पाए। सोफिया अब उसमें कुछ भी पढ़ ही नहीं पाती। सोफिया घर के बाहर आती है और उस लाइन को क्रॉस कर लेती है और वो सोचती है कि वो कार में बैठकर कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। सोफिया अब कार से उतरकर पैदल ही चलने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद में वो वापस एक घर की तरफ आती है जो कि किसी और का घर नहीं बल्कि उसी का रेंट किया हुआ हाउस था, जिससे कि सोफिया ये समझ जाती है कि वो उस घर से बाहर नहीं निकल सकती। या तो उसको इस रिचुअल को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि सोलोमन की मौत इसलिए ही हुई है क्योंकि उसका जो हार्ट था वो प्योर नहीं था और उसकी इंटेंशंस भी प्योर नहीं थी। उसकी सोफी की तरफ गलत नजर थी। उसने अल्कोहल भी पी ली थी जो कि उसको नहीं पीना चाहिए था। खैर, अब आखिर में सोफिया घर के अंदर चली जाती है और वहां पर पूरा का पूरा माहौल काफी मेस्ड अप होता है। सोफिया को वियर्ड आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तभी हमें घर में बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं। इनफैक्ट वहां पर वही बूढ़ी औरत भी दिखाई देती है जिसके पास में उसका बेटा था, लेकिन वो उसका बेटा नहीं बल्कि ये डीमंस थे। और वो डीमंस अब सोफिया पर वार करते हैं और उसको बेसमेंट में ले जाते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा फिजिकल टॉर्चर करते हैं। सोफिया दर्द से चिल्लाती रहती है और एक डीमन तो सोफिया की उंगली भी काट देता है। अब वो उन सबसे बचकर भागती है और उसी समय बेसमेंट के घर के डोर से एक ब्राइट रोशनी आने लगती है जिसको देखकर सारे डीमंस पीछे भाग जाते हैं और सोफिया उस लाइट का पीछा करते हुए रिचुअल वाले रूम में जाती है और ये देखती है कि वहां पर 5वें घेरे के अंदर उसका गार्डियन एंजल है। और वो जो एंजल थे वो काफी बड़े थे, वॉरियर वाले आर्मर में थे और उनके पीछे से काफी ब्राइट लाइट आ रही थी। इनफैक्ट आसमान से वो गोल्डन स्पार्कल्स भी नीचे आ रहे थे जो कि उसने पहले नोटिस किए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहां पर ऐसा क्यों हुआ था, तो गार्डियन
गार्डियन एंजल ने वहां तक उसकी इच्छा को पूरा सुन लिया था कि हाँ, वो वाकई में कुछ भी अपने बेटे के लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद में उसके गार्डियन एंजल ने साइन देने बंद कर दिए थे, जिसका सिंपल रीजन था कि वो फॉरगिवनेस की तरफ नहीं जाना चाहती थी। खैर, सोफिया अब अपने गार्डियन एंजल के सामने हाथ जोड़ लेती है और वो काफी बड़े और सुंदर थे। सोफिया विश मांगने जाती है, बट वो जैसा सोच रही थी यानी कि रिवेंज का, वो उसका एकदम अपोजिट यानी कि फॉरगिवनेस मांग लेती है। और फिर एंजल सोफिया की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और कुछ मर्मरिंग करते हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने उसको वरदान दे दिया होगा। अब व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि एंजल ने सोफी को विश ग्रांट कर दी है। सोफी के मन से भी रिवेंज की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी और वो फॉरगिवनेस के पाथ को एंडोर्स कर लेती है। फिर सब कुछ सराउंडिंग के अंदर नॉर्मल होता है और सोफी सोलोमन की बॉडी को वाटर बैरियल देती है। और आखिरी में हम ये देखते हैं कि ये रिचुअल कंप्लीट हो गया था और सोफी अपने कार में बैठकर उस घर से दूर जा रही थी और वो बिल्कुल सही राह पर निकल पड़ी थी। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ए डार्क सॉन्ग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। पर्सनली मुझको ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है। इसके अंदर रिचुअल को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, जो कि मोस्टली मूवीज के अंदर इग्नोर कर दिया जाता है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप इस मूवी को जाकर जरूर देखिएगा। ओवर द टाइम इस मूवी की जो रेटिंग है ना, वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरुआत में एक कोट सुनाया था, तो उसका मतलब ये था कि गॉड अपने एंजल्स को बात बोलेंगे और उनको ऑर्डर देंगे कि जो ह्यूमंस हैं, जो कि उनको अच्छे से पूछते हैं या फिर उनकी अच्छी राह पर चलते हैं, वो उनकी हेल्प करें इस धरती पर आकर। और यही इस पूरी मूवी का मीनिंग है। इस मूवी के अंदर भी यही बताया गया है कि आपको खुद को माफ करना होगा, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर सोफी अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, क्योंकि वो उसको टाइम पर स्कूल पर लेने नहीं गई थी, जिसकी वजह से वो किडनैप हो गया। लेकिन असल में वो उसकी गलती नहीं थी और उसी का गिल्ट उसके अंदर था। तो यहाँ पर एंजल और गॉड भी उसको यही समझाना चाहते थे कि इन चीजों का जो गिल्ट होता है ना, वो अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से पार्किंग के बाहर जो एक हुडेड पर्सन था जिसके हेयर व्हाइट थे, तो वो मेरे हिसाब से सोफी का गार्डियन एंजल ही था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए